बीए पार्ट द्वितीय का प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान पद्धतियां, जिसमें आज हम बहुलक पर बात करेंगे। देखिए, जहां सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता है वहीं कुछ सांख्यिकीय पद्धतियों के द्वारा भी अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र में बहुलक एक ऐसी विधि है जिसमें समंक दिए हुए होते हैं, समंक माला में पद दिए हुए होते हैं, उनमें से आवृत्ति को देखा जाता है। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ पर बात करें तो यह फ्रेंच शब्द यानी ला मोड से बना होता है, जिसका अर्थ है सर्वाधिक फैशन। बहुलक किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो समंक माला में सबसे अधिक बार आता है, यानी कि जो समंक माला दे रखी है उसमें उसकी आवृत्ति अधिक होती है, वही बहुलक है। यानी कि इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आवृत्तियां एक से अधिक समान होती है, ज्यादा बार आ जाती है, तब जो है एक से अधिक पद मूल्य को बहुलक माना जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह आवृत्ति पर निर्भर होती है। इसमें निर्धारण की यदि मैं बात करूं, बहुलक का निर्धारण तो व्यक्तिगत के आधार पर निरीक्षण द्वारा बहुलक का निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए जैसे 10 विद्यार्थियों की मैं बात करूं, 10 विद्यार्थी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 विद्यार्थी है। और इस 10 विद्यार्थी में कोई अंक लाता है 3 4 5 3 2 3 4 3 3 2। इन 10 विद्यार्थियों में अब इनकी जो आवृत्तियां हैं, हम इसको देख सकते हैं भाई कि 3 ज्यादा बार रिपीट हो रही है, यानी कि 1 2 3 4 5 बार जो है आवृत्ति 3 की बढ़ी है। इसका मतलब हमारा जो बहुलक है वो 3 रहेगा, क्योंकि इसकी आवृत्ति बड़ी है। इसके अलावा हम निरीक्षण के द्वारा यह भी बता सकते हैं, जैसे किसी संख्या, जैसे आवृत्ति हो रही 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 6 8 2 5, ये 15 व्यक्ति है। अब इन 15 व्यक्तियों में से सबसे ज्यादा आवृत्ति इस निरीक्षण केवल देखने के आधार पर केवल दिखाई दे रही है, इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 3 एक बार, ये 2 बार आए हैं, और 2 ज्यादा बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 बार आए हैं 2, और 1 2 1 जो है 2 बार आए हैं, 3 1 2 ये भी 2 बार आए हैं, 8 एक बार आए हैं, 4 2 बार आए हैं, 5 2 7 और 2 9 1 10 2 12, अब 3 है, 1 2 कितनी बार आए हैं 5 बार, 5 2 7 2 9 1 10 2 12 हो गए। 4 5 कितनी बार आए हैं ये भी देखना है, 1 2 बार आए हैं, और 6 कितनी बार आए हैं 1 बार आए हैं। बस इसके आधार पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 5 ये हो गई है, ये खंडित श्रेणी में हो जाएगा। इसको हम जब इस श्रेणी में विभाजित कर देंगे तो ये खंडित श्रेणी में हो जाएगा। इसके अलावा हम जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, ये श्रृंखला दे रखी है और इनमें ये x है, पद मूल्य है और फ्रीक्वेंसी है इसमें 5, 8, 10, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं भली, इसमें क्या किया करते हैं, अब यहां पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी हो रही है, 10, इसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी नंबर 1। इसके ऊपर वाली आवृत्ति f0 और इसके बाद वाली आवृत्ति f2 और इसमें इस श्रृंखला को देखा जाएगा, यानी यहां सूत्र लगेगा Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित I। अब L1 जो है पद मूल्य में निम्नतम सीमा आएगी और यानी कि फ्रीक्वेंसी नंबर 1 जो दे रखी है इसकी निम्नतम सीमा L1 हो गई, तो ये L1 क्या हो गई, पद मूल्य में निम्नतम सीमा, समांक कितनी हो गई, ये 20, यानी कि ये 20 Z, ये 20 हमने जोड़ दिया इसमें। फ्रीक्वेंसी नंबर 1 जैसा कि दे रखी है बहुलक की आवृत्ति ये है 10 माइनस F0, ठीक इसके ऊपर F1 से ऊपर वाली आवृत्ति 8 अपॉन 2 गुणित F1 कितना है 10 माइनस F0 8 माइनस F2 इसके नीचे वाली आवृत्ति 3 और I L2 माइनस L1 इन दोनों के बीच के अंतर I अंतराल, तो L2 माइनस L1 तो 10 हो गया इसका, ये 10। अब इसको हल कर सकते हैं अपन, 20 प्लस 10 में से 8 जाएंगे तो 2 प्लस 10 यानी 20, माइनस के 8 और माइनस के 3 है तो माइनस की 11 गुणित 10, तो 20 प्लस 2/9 मल्टीप्लाई 10, तो 20 प्लस 20 अपॉन 9 का भाग लगा दीजिए, 9 दूनी 18.22 जा रहा है, तो 22.22 जो है Z इक्वल टू। मध्यका एवं समांतर माध्य के आधार पर बहुलक का निर्धारण हो सकता है, जैसे इसका सूत्र होगा Z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। m का मतलब यहां पर जो है मीडियन है और x जो है वो माध्य है। अब देखिए मान लीजिए किसी में m जो है संख्या दे रखी है वो 20 दे रखी है और x बार जो दे रखा है वो 18 दे रखा है, हमारे को मान दे रखा है इसमें, तो z इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई m 20 माइनस 2 गुणित x बार जो है 18 दे रखा है, तो z इक्वल टू 20 3 60 माइनस 18 दूनी 36, तो z इक्वल टू 60 माइनस 36 24, तो बहुलक जो है हमारा z जो है वो 24 आएगा। तो इस प्रकार हम समांक माला में बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर, जिसमें निरीक्षण के द्वारा और खंडित श्रेणी के द्वारा और मध्यका एवं समांतर माध्य के आधार पर हम बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं। केवल इसमें यह देखना है कि बहुलक जो समांक मूल्य है उसकी आवृत्ति बार बार आ रही है। अब यहाँ एक और आवृत्ति के संबंध में स्पष्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये संख्या है दे रखी है, यहां पर 5 10 10 और 3
और 2, ये पद मूल्य दे रखे हैं। अब यहां पर चूंकि बहुलक का नियम यह है कि सबसे बड़ी आवृत्ति जो है उसको हम फ्रीक्वेंसी नंबर 1 मानेंगे, लेकिन अब सवाल है, ये नियम आता है एक समान आवृत्ति होती है, तो अब यहां सबसे बड़ी 2 आवृत्तियां एक समान हो रही है, तो हम कल्पना के आधार पर हम इसको मानेंगे। मान लीजिए F1 हम इसको मानते हैं और F0 इसको और F2 इसको मानते हैं, तो इसकी इन तीनों संख्याओं का हम पहले योग करेंगे। तो 5, 10 और 10, यानी फ्रीक्वेंसी नंबर 1 पहली वाली मानी, तो 10, 10, 20 और 25 हो गई टोटल संख्या पद मूल्यों का योग। यहां फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे ज्यादा यहां पर जोड़ दी गई। अब दूसरी के माने हम इसको नीचे वाली फ्रीक्वेंसी 1 F0 और F2, यहां स्पष्ट हो रहा है 10, 10 और 3, यहां 23 हो रही है। अब इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है, जैसे 25 यानी फ्रीक्वेंसी नंबर 1 पहले वाली मानी थी, इसलिए अब हमारी फ्रीक्वेंसी नंबर 1 ये रहेगी, और इस प्रकार से हमें ये F0 और ये F2, इस प्रकार से हमें इसका निर्धारण करना होगा। और अब यहां जो समांक माला है ये इस रूप में होगी, और सूत्र वही है Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित I। इसमें मान रखना है Z इक्वल टू L1 कितना हो गया, निम्नतम सीमा 10 प्लस F1 10 माइनस F0 5 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 कितना है 10 और I भी 10। तो Z इक्वल टू 10 प्लस 10 में से 5 गए तो 5, 10 दूनी 20, माइनस के 5 और माइनस के 10 तो माइनस के 15 गुणित 10। तो Z इक्वल टू 10 प्लस 5 बटेवा 20 में से 15 जाएंगे तो 5 गुणित 10, तो 5 एकम 5, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, तो Z इक्वल टू 20, बहुलक हमारा हो गया 20 आंसर। तो इस प्रकार से हम बहुलक का निर्धारण सांख्यिकी रूप से करते हैं। आज तक बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।